माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए एक और जबरदस्त वीडियो के सामने आपके सामने आ गया हूं। तो इस वीडियो में क्या कुछ होने वाला है यह तो आप देखिए वीडियो के अंदर जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज इस वीडियो में आपको 5 से 8 नंबर तक के सवाल इस तरीके से कराना हो, मतलब क्या करो, पेपर हमें फाड़ना है, फाड़ना। तो जी हाँ, आज आपको वीडियो पूरी देखनी भी होगी, टिकना भी होगा। तो चलिए समझते हैं। पहले इससे पहले मैंने प्रश्नावली 4.5 को पूरा कवर कर लिया है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो कहां हो, फटाफट देखिएगा। तो चलिए आज हम शुरुआत करते वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। इसका मतलब तो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल थे मैंने सारे कवर करा दिए हैं। तो प्लीज देख लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। अब हम सवालते हैं सवाल नंबर 12 पे। तो देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए इंटू बी का इनवर्स ज्ञात करना। फिर कह रहा है बी इनवर्स ए इनवर्स का जो गुणा है वो आपस में बराबर आना चाहिए। तो चलिए बराबर कर लेते हैं। तो हम पहले 12 सवाल को देखेंगे, क्योंकि इसके बाद हम फिर 13, 14, 15 इस तरीके से हम वीडियो में जो पूरे सवाल कवर करने वाले हैं। तो ए बराबर क्या दे रखा है, बी बराबर दे रखा है हमें। तो हमें पहले माय डियर स्टूडेंट क्या निकालना है, ए इंटू बी, यानी कि ए गुणा बी निकालना है। तो ए का मान है आपके पास 3, 7, 2, 5। तो चलिए ये हो गया। इंटू है बी, बी का मान है 6, 8, 7, 9। ये हो गया, सही है। अब इसको क्या करेंगे, अब हम इसको गुणा करेंगे। तो मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे तो 7, 3 छंग 18, फिर आता है प्लस 7 सत्ते 49 हो गया। इसकी अब इसमें करेंगे तो 3 अट्ठे कितना होगा 24। इसकी इसमें करेंगे 7 नीम कितना होगा 63। अब इसकी इसमें करते हैं 2 छिक्का 12 प्लस 5 सत्ते 35 हो गई। अब देखिए इसी की इसमें करेंगे 2 अट्ठे 16, इसकी इसमें करेंगे तो 5 नीम 45 और बीच में क्या आएगा प्लस। तो हमने क्या करा, केवल इंटू करा है। अब इन्हें क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 49 और 18 कितना हो गया 67, यानी कि 67। अगर मैं इसकी बात करूं 6, 2, 8, 3, 7, यानी कि ये हो गया प्यारे बच्चों 87। इसकी बात मैं 12 करूं ये हो गया 47। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये हो गया 61। तो इस तरीके से हमने ए डॉट बी निकाल लिया है। अब हमें सॉरी ए इंटू बी निकला है। अब हमें क्या चाहिए, इसका इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स के लिए आपको फॉर्मूला पता है ऑलरेडी। क्या होता है, अगर मैं ए इनवर्स मतलब ए इनवर्स निकालूं तो ये होता है एडजॉइंट ए, अगर ए बी है तो ए बी अपॉन ए बी का सारणिक। तो हमें पहले अब ए बी का क्या चाहिए, सारणिक चाहिए, अर्थात ए बी का निकालना है सारणिक। चलिए सारणिक निकाल लेते हैं। तो इनकी आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि 67 गुणा 61, बीच में आता है माइनस, फिर इनकी आपस में गुणा करेंगे। तो ये होगा पहले कितना होगा 47 मल्टीप्लाई से 81। अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो देखिए इसकी गुणा आती है 40 87 और इसकी मैं गुणा करूंगा 40 89। अब इसको इसमें से माइनस करोगे तो माय डे स्टूडेंट ये माइनस का 2 नजर आएगा, सही है। तो हमारा ए बी का मोड निकल गया, ए बी निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ए। क्या चाहिए, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए 2/2 का कैसे निकलता है, यानी कि ये कह रहा है एडजॉइंट ए बी निकालना है। तो कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल सा है। आपको कुछ नहीं करना है, इनको बदलना है, इनके चिन्ह चेंज करना है, यानी कि 61 यहाँ आ जाएगा, 67 यहाँ आ जाएगा। तो चलिए बॉक्स में बना लेता हूँ 61 और ये हो जाएगा 67, ये हो जाएगा 87 और ये आ जाएगा 47। क्लियर है, चलिए ये बात आ गई आपके समझ में। अब इनके मैंने देखो चिन्ह भी चेंज करने हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का। तो हमारा एडजॉइंट ए बी निकल गया, हमारा ए बी का सारणिक निकल गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माय डिस्टेंट ए बी का क्या चाहिए, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, एड जी से जॉइंट ए बी अपॉन ए बी का मोड। तो ए एडजॉइंट ए बी की वैल्यू कितनी है, 61, ये 87, ये 47 और ये 67।
और अपोन में कितना आएगा, अपोन में आएगा ए बी, ए बी का सारणिक, ए बी का सारणिक कितना माइनस के 2। तो चाहो तो देखिए आप माइनस का 1/2 यहाँ रख सकते हो और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई है, तो अब आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए बी इनवर्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ये आना चाहिए। तो चलिए उसे भी निकाल लेते हैं। अगर मैं उसकी बात करूं तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए आपको, एड जॉइंट ए। क्या चाहिए, एड जॉइंट ए। अगर एड जॉइंट ए की मैं बात करूं, यानी कि ए के जो भी एलिमेंट से क्या करोगे, इनको बदलोगे, यानी कि 5 ऊपर 3 नीचे। तो चलिए कोष्टक लगा लेते हैं। तो 5 ऊपर 3 नीचे, इनके क्या करोगे, चिन्ह चेंज करोगे, 7 और ये 2 हो गया। अब हमारा एडजॉइंट निकल गया। अब हमें ए का क्या चाहिए, सारणिक भी चाहिए, ए का सारणिक। सारणिक कैसे निकलता है, इनकी आपस में गुणा, 5 5 तिया 15, फिर बीच में क्या आता है माइनस, 7 दूनी 14। तो ये 15 में से 14 गए, एक बचा। तो हमें चाहिए ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का क्या वैल्यू है, यह एडजॉइंट, यानी कि 5 माइनस 7 माइनस 2 3, सही है। और अपॉन में ए का सारणिक। तो ए का सारणिक कितना है, 1। तो इसका मतलब यही यही आएगा, 5 माइनस 7 माइनस 2 और ये 3। चलिए ये तो ये हमारा वैल्यू आ गए। अब हम चलते हैं बी इनवर्स, क्योंकि बी इनवर्स भी चाहिए। तो बी इनवर्स भी निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो पहले बी का मोड चाहिए। तो बी का मोड निकाल लेते हैं। बी का मोड देखिएगा, इनकी आपस में क्या करोगे, गुणा, अर्थात इसकी इसमें गुणा, माइनस करने के बाद फिर इसकी इसमें गुणा। तो के 7 निम कितने होंगे, सॉरी 6, 6 निम 54, कह रहे 6 निम 54 माइनस 7 अट्ठे 56, कितना 7 अट्ठे 56। आप इसको माइनस करोगे तो माइनस का कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो मॉड का बी का जो सारणिक है -2 आ गया। अब हमें चाहिए एड जॉइंट बी। तो एड जॉइंट बी की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, आप इसको इन दोनों को बदलो और इनके चिन्ह बदल दो। अर्थात पहले कोष्टक लगाओ, ये आप 9 यहाँ लिखो, 6 यहाँ लिखो, तो माइनस के 8 यहाँ लिखो और ये माइनस के 7 यहाँ लिखो। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो हमारा बी भी निकल गया। तो हमें चाहिए बी इनवर्स। तो बी इनवर्स के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट, एडजॉइंट बी। तो एडजॉइंट बी का मान है -8 माइनस के 8 और ये -7 और ये 6, सही है। उसके बाद अपॉन 2, अपॉन 2 की वैल्यू है -2, तो माइनस का 1/2 मैं यहाँ रख सकता हूँ। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें दिख रहा है इन दोनों की मल्टीप्लाई है, तभी इसके बराबर आएगा। तो पहले आप क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो अगर मैं देखूं तो बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स, तो बी की वैल्यू है माइनस की 1/2, यह है 9 8 -7 6, सही है। अब इसकी बात कर लेते हैं इनटू ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आई, यही 5 7 5 -7 -2 और ये 3। तो चलिए अब इनको क्या कर लेते हैं, ये माइनस का 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, हमें इनके आपस में गुणा कर लेनी है, गुणा कर लेते हैं। तो 9 पंजे 45, फिर बीच में क्या आएगा प्लस 8 8 दूनी 16, यानी कि माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। अब आगे चलते हैं, 9 सत्ते कितने होंगे 63, ये फिर आगे चलेंगे माइनस के 8 तिया 24, सही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, यानी कि अब ये वाली लाइन इसमें और इसमें, 7 पंजे 35, फिर बीच में आएगा माइनस, 6 दूनी 12। अब इसकी करेंगे 7 सत्ते 49, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 6 तिया 18, सही है। अब देखिए -1/2, तो 45 और 16 कितने होंगे, तो होंगे 61, और ये कितने होंगे 87, वो भी माइनस के, और ये होंगे आपके 47, किसके होंगे, माइनस के। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होंगे 67, कितने 67, और ये देखते हैं क्या ये बराबर आ रहा है इसके, नहीं। तो देखिए और ये मान देखिए, ये माइनस का 1/2 बाहर ये रहा,
61, 87, 47, 67। तो यही तो हमें बराबर लाना था। तो आप क्या लिख सकते हो, अतः लिख देना, अतः क्या ए बी का माइनस यानी कि इनवर्स बराबर बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स, और यही प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ लिख सकते हो या इति सिद्धम लिख सकते हो। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 12 को बड़े डिटेल, बड़े प्यार से, बड़े इमोशनल भाव में समझा। आप समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत वाली नहीं है। अगर इसकी शॉर्ट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो चलिए, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, हार्ड भी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है, अगर पेपर में आने लगा तो देखिए पूरा पूरा 8 नंबर का पेपर में देखने को मिलेगा। तो 8 नंबर हो रहा है, ए बराबर तैयार दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 है, तो इसकी सहायता से इनवर्स ज्ञात करें। यानी कि देखो यहाँ एक लैंग्वेज का यूज कराने इसकी सहायता। अब कुछ बच्चे जो है माइंड अपना लगाते हैं, चलाते इतना जबरदस्त है जैसे मतलब और को चलाता ही नहीं। भाई इनने कहा इसकी सहायता यानी कि किसकी, इसकी वैल्यू, इसकी सहायता से आपको इनवर्स निकालना है। कोई बच्चा क्या करता है, इसी को इसी में से इनवर्स निकाल देता है, जो आंसर गलत हो जाता है। तो दिमाग इतना चलाओ जितना सवाल कह रहा है, ज्यादा मत चलाओ, और ज्यादा चलाओगे तो सवाल आपका चला देगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो इसको क्वेश्चन नंबर 13 को हल करने से पहले आपको ए स्क्वायर निकालना होगा, क्योंकि जो जो सवाल में दे रखा पहले उसको वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर ए स्क्वायर दे रखा तो मैं ए स्क्वायर निकाला, तो क्योंकि हमारे पास क्या है, केवल ए, तो ए स्क्वायर कैसे निकलता है, ए गुणा ए स्क्वायर को ए गुणा ए लिख सकता हूँ। अब ए की तो वैल्यू आपको पता है, 3 1 माइनस 1 2, सही है। अब इंटू फिर ए, तो ए का मान ये रहेगा 3 1 माइनस 1 2। अब क्या करते हैं, इनके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 तिया 9, माइनस के एक ही कम एक, अब आगे चलेंगे, 3 ही कम 3 प्लस 1 दूनी 2, सेम इसमें करेंगे तो माइनस के इसमें करेंगे, माइनस माइनस के 3 ही कम 3। अगर मैं इसकी इसमें करूंगा तो माइनस के 2, इसकी करूंगा माइनस 1 और ये प्लस के 4। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर ली। तो चलिए 9 में से 8, ये बचे 5, ये बचा माइनस के 5 और ये बचा 3। तो ये हमारा क्या है, हमारा जो है ए स्क्वायर आर, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको लेके हल करते हैं, यानी कि हमें कुछ भी नहीं करना, केवल इसको उतारो और इसके अकॉर्डिंग लाना है। इसके बराबर क्या है, 0, यानी कि इसको सारा सोल्व करने के बाद 0 आनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हो। तो ये है हमारा ए स्क्वायर इंटू 5a प्लस का 7i। अब ए स्क्वायर का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, 8 5 माइनस 5 और ये 3, ये निकल गया। अब आगे चलते हैं, माइनस 5a 5a, ए का मान कितना है, देखिए ए का मान ये रहा, इसमें का यानी कि 3 1 माइनस 1 और ये 2, क्लियर। उसके बाद क्या है, प्लस 7, आई का मान क्या होता है, 1 0 0 1, सही है। मैंने केवल इसी जो लाइन दे रखी है वही उतारी है। हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई, अब ये तो पहले ऐसे लिख लो, 8 5 माइनस 5 3, इसकी करते हैं 5 तिया 15, 5 ही कम 5, इसकी इसमें करेंगे माइनस के 5, 5 दूनी 10, सही है, ये कर दिया। ये प्लस का आप 7 ले जाओ तो 7 ही कम 7, यह बन गई 0 0 7 ही कम 7। अब हमें क्या करना है, देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, उसके बाद ये क्या है, माइनस। तो क्यों ना मैं इस प्लस को प्लस कर लूं पहले। तो देखिए अगर कोने में है तो कोने में ढूंढेंगे, 8 और 7 कितने हो गए, 15, 5 और 0 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5, माइनस प्लस माइनस 5 और ये 0 जोड़ेंगे तो माइनस के 5, 3 और 7 कितने हो गए, 10। तो चलिए हो गए 10, माइनस के जो ही हैं उसे लिख लेते हैं, 15 5 माइनस 5 और ये 10। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, ये माइनस है तो इस माइनस को अंदर ले जाओ, यहाँ प्लस ले लो, या चलिए माइनस अंदर ले जाते हैं, सवाल आसान हो जाएगा। तो 15 5 माइनस 5 और ये 10।
अगर मैं इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो ये बाहर हो जाएगा प्लस, तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या हो गए प्लस, ये प्लस है तो माइनस। सही है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए देखिए 15 में से 15 गए, कितने बचे 0। 5 में से 5 गए 0। 5 में से 5 गए 0। 10 में से 10 गए 0। और यही हमें सिद्ध करना था, सब कुछ 0 आ चुका है। तो यही हमें दिखाना था कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 आना चाहिए। तो ये 0 आ गया है, तो ये आपके आगे है राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को देखा। अब ये क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करिए। तो चलिए ए इनवर्स भी ज्ञात कर लेते हैं। किसकी सहायता से, यानी कि इसकी सहायता से। तो इसे उतार लेते हैं। इसे उतारेंगे आप, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 7i बराबर क्या है 0। अब देखिए आप ए स्क्वायर को क्या दो, या हमें चाहिए ए इनवर्स, तो ए इनवर्स तो इसमें कहीं नहीं है, तो आप क्या करो इसमें दोनों ओर ए इनवर्स से गुणा कर देते हैं। तो चलिए हम दोनों ओर से करेंगे, तो क्या लिखोगे, दोनों ओर ए इनवर्स से गुणा करने पर। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। अगर मैं इसमें करूंगा तो ए स्क्वायर तो है गुणा, ये बन जाएगा ए इनवर्स। सही है। माइनस का 5a है और ये बन जाएगा हमारा ए इनवर्स प्लस 7a इनवर्स लिख लो प्लस का आई बराबर 0। अब देखिए ये एक फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला नहीं पता तो आप देखिए इसे तोड़ लो, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख लो और ये हमारा ए इनवर्स है। सही है। माइनस का 5a, देखो ये जो फॉर्मूला होता है ये आई के बराबर होता है, किसके, देखो ए इंटू ए इनवर्स का आई होता है। सही है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका क्या होगा, इसका यानी कि ए इनवर्स इंटू आई बराबर होता है 7a, क्योंकि ए इनवर्स इंटू आई होता है ए, और ये हमारा 0 चल ही रहा है। अब देखिए जैसे हमने देखा ए इंटू ए इनवर्स, तो ए इंटू ए इनवर्स क्या बनेगा आई, तो ये बन जाएगा ए इंटू क्या बनेगा आई, क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट आई बनेगा, और माइनस का 5i बराबर, सॉरी प्लस का है, प्लस का 7a बराबर 0। अब a इंटू देखिए a इंटू आई क्या होता है, ये होता है i, सो a इंटू आई होता है a, अरे 5a प्लस 7a बराबर 0। अब इसको उधर लेके जाओ, लेके जाते हैं तो देखिए हमारा भाई इसमें जो है देखिए ए इनवर्स आई को ही ए इनवर्स बनता है, ए इनवर्स, सॉरी गलती हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक थी, बाकी तो सही है। इसको उधर लेके जाओ तो 7a इनवर्स बराबर, ये माइनस में है तो प्लस में बन गया 5i, ये प्लस में है उधर जाके ये माइनस का a बन गया, तो 7a इनवर्स बराबर 5i की वैल्यू तुम्हें पता ही है, अगर 2/2 का तो 2/2 की इस तरीके से रहेगा, यानी कि 1 0 0 1 माइनस a की वैल्यू क्या है, देखिए a की वैल्यू तो आपके पास ये रही, यानी कि ये है 3 1 माइनस 1 2। सही है, ये हो गई। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, इस पे इसमें क्या किसकी गुणा करो, 5 की, 5 की कम 5 0 0 5। सही है। चलिए ये माइनस, ये अंदर चिन्ह ले जाओ तो ये हो गया प्लस 3 माइनस का, ये माइनस 1, ये प्लस का 1 और ये माइनस के 2। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए मुझे इसे रफ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ जगह स्पेस नहीं मिल पा रही, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा और फिर इसको समझते हैं। देखिए यहाँ आपके क्या बच रहा है 7a इनवर्स, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये क्या बनना है 7a इनवर्स बन रहा है। तो देखिए माइनस का 3 है, प्लस का कितना है 5, तो 5 में से 3 गए 2 बचा, अगर 0 में से माइनस 1 घटाओगे तो माइनस का 1 बचा, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 बचा, अगर मैं इसमें इससे करूंगा 5 में से 2 गए तो 3 बचा, ये बच गया। अब हमें ए इनवर्स चाहिए, तो 7 जो गुणा है, गुणा की चीज कहाँ जाएगी भाग में, तो ये हो जाएगा हमारा 1/7 और बाकी ऐसे रहेगा 2 माइनस 1 1 3।
तो इस तरीके से हमने क्या करा, सवा नंबर जो है इस वीडियो का सेकंड तथा इस एक्सरसाइज का 4.5 का क्वेश्चन नंबर 13 को बहुत प्यार के साथ, बड़े इमोशनल, बड़े अपनापन मान के सरल कर दिया है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए 8 नंबर का सवाल था ये, तो इसलिए इन्होंने इसने टाइम लिया। अगर आप सही से सॉल्यूशन करने बैठोगे तो आपके 2 से 3 पेज भर जाएंगे। आई होप, उम्मीद तो यही है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए कुछ फॉर्मूले आपको लिखे हुए नहीं है आपकी किताब में, तो इसको ध्यान रखना, ये आई के बराबर होता है, और ये भी मैं बता चुका हूँ क्योंकि ये भी आई है, तो ये भी क्या होगा, आई होगा। अगर इसकी मैं मल्टीपल इसके फॉर्मूले की बात करूं तो ये इनवर्स होगा, तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखना। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ए के बराबर होगा। अगर मैं चाहता तो देखिए कुछ बच्चे इसको ना पढ़ते और डायरेक्ट सोल्व कर देते तो बड़ी दिक्कत होती। आप ए इनवर्स देखते और धांधली से इस पे इनवर्स निकाल देते, परंतु इसने ये कहा था कि इसकी सहायता से, यानी कि इसी प्रॉपर्टी को लगाना है, इसी में से इनवर्स निकाल के दिखाना है। देखिए सेम अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15 में भी आपको यही कंडीशन दी है, ये सारी वैल्यू दी है। उसके बाद कह रहा इन सारी वैल्यू निकालने के बाद आप जीरो लाइए, फिर कह रहा इसकी सहायता से, किसकी, यानी कि इसकी सहायता से आप ए इनवर्स निकालिए। तो ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, ये कैसे निकाला है, अगर अच्छे से ये समझ में आया होगा तो ये बहुत ही प्यार से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है ये भी आप कर लेंगे। तो मैं केवल इसका वैल्यू निकालूंगा, आपको ए इनवर्स स्वयं निकालना होगा। क्यों निकाल रहा हूं मैं इसका भी, वजह यह है क्योंकि यहाँ ए की घात कितनी दे रखी है, 3, और जब ये घात 3 देता है तो 3 वाला सवाल बहुत ही बड़ा हो जाता है, यानी कि 3 से 4 पेज ले ही जाता है। तो प्लीज फोकस बनाए रखिएगा। तो चलिए बहरहाल हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो इसको मैं रफ कर दो, बहुत आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका पेपर में 5 नंबर का आता है, यानी कि इस तरीके का ए बी पूछता है और 5 नंबर में ये को देता है। तो ए बी निकालेंगे, और ए बी वो ए बी भी दे सकता है, वो एक्स वाई भी दे सकता है, पी क्यू भी दे सकता है, यानी कि कोई भी ऐसी डिजिट दे सकता है जो हमारी अचर होगी। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर पहले इसमें ए बी निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो ये क्या कह रहा है, पहले ये कह रहा है ये निकालिए इसमें रखिए बराबर 0 के, तभी ये निकल सकता है। भाई अब हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर, और हमें इसके बाद क्या चाहिए, ए बी, तो इसके साथ बी आई, और उसको बराबर 0 के बराबर रख देते हैं। तो चलिए पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। अगर मैं ए स्क्वायर की बात करूं तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, यानी कि ए गुणा ए में। चलिए अगर मैं ए गुणा ए की बात करूं तो ये है हमारा 3 2 1 1, सही है। अगर मैं इसकी बात करूं 3 2 1 1, मैं डबल क्यों लिखा, क्योंकि ये भी चीज क्या है, डबल है, सही है। अब गुणा कर लेते हैं, तो 3 तिया 9, इसमें करेंगे 2 एकम 2, आगे करेंगे 3 दूनी 6, और फिर करेंगे 2 एकम 2, हो गई। अब नीचे आ जाओ, तो 1 तिया 3, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, तो ये हो गया जी आपका। अब क्या करेंगे, इन्हें जोड़ लेते हैं, 9 2 11, 6 2 8, और 3 1 4, और ये 2 1 3। तो इस तरीके से हमने क्या करा, ए स्क्वायर निकाल दिया। चलिए ए स्क्वायर निकल गया। अब हमें क्या चाहिए माय डियर स्टूडेंट, हमें चाहिए ए स्मॉल ए कैपिटल ए बी आई। तो ये तो हम इसमें ही लिख लेते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा ऐसे ही लिख लेते हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस ए कैपिटल ए बी आई। तो देखिए ए स्क्वायर का मान क्या है लिख लेते हैं, 11 8 4 3, सही है। चलिए प्लस का स्मॉल ए, अभी है कैपिटल ए। कैपिटल ए की वैल्यू तो ये रही, कितना है, 3 2 1 1, ये हो गया। अब बात आती है इससे पे आगे, तो आगे कर लेते हैं हमारा बी, और ये हो गया हमारा आई। आई का मान 1 0 0 1। आई होप आपको इतने समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या करना है, बराबर सॉरी
बराबर भाई जीरो लेके चलना है। क्यों? क्योंकि हमें ए और बी चाहिए। मैं सोच रहा है इसे सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं करना, ए बी निकालना है। तो चलिए इसको बराबर क्या चलेंगे लेके जीरो। अब इसमें ए की गुणा कर लेते हैं, इसमें बी की गुणा कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे इनको ऐड कर लेंगे। तो ये तो ऐसे रहेगा 11 8 4 3 प्लस का इसमें ले जाओ 3a, ये ले जाओ 2a, और ये हो जाएगा a, और ये a, ये हो गया हमारा a। प्लस बी को इसमें ले जाओ b, 0 0 b, सही है, बराबर क्या बन गई जीरो। अब देखिए प्लस कर लेते हैं। प्लस का मतलब है ये पहला, ये भी पहला, ये भी पहला, सारा जुड़ जाएगा। तो 11 प्लस 3a प्लस का b बराबर बनेगा जीरो, सही है। अगर मैं इसको उधर लेके जाऊं, ये 3a प्लस का b बराबर माइनस का 11, समीकरण एक मान, सही है। अब अगर मैं आगे बात करूं इस वाले की, इसको तो देखो यहाँ है 8 प्लस का यहाँ 2a, और यहाँ है हमारा जीरो, और बराबर क्या है जीरो। तो जीरो तो खत्म, तो 2a, इसको 8 लगा माइनस के 8, तो a बराबर माइनस के 8/2, तो a बराबर माइनस के 4। तो a का मान तो हमारा है निकल गया है कि कितना आया है माइनस के 4। अगर मैं बात करूँगा b निकालने की, तो अब क्या करेंगे, क्योंकि समीकरण तो जरूरत पड़े नहीं, या आप ऐसा करो इस समीकरण में एक में 4 का मान, a का मान रख दो, तो 4 तिया 12, 12 को उधर ले जाएंगे तो ये तो सीधा सीधा से निकल जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम a का मान समीकरण एक में, किसमें एक में। तो एक हमारी क्या कह रही है, ये कह रही है 3a प्लस का b बराबर माइनस के 11। हमें क्या करना है a, इस a की वैल्यू कितनी है माइनस के 4, प्लस का b बराबर माइनस के 11, सही है। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस के b बराबर माइनस के 11, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 11 प्लस का 12, तो आप देख रहे होंगे 12 में से 11 गए 1। तो इसने क्या पूछा था क्वेश्चन में, ए और बी ही पूछा था, तो हमारा ए और बी निकल गया क्या। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छे से कवर कर लिया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 13 और 14 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पे, इस पे यानी कि 15 पे। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 15 है जी, पूरी मेहनत आपसे कराएगा। अब कितनी मेहनत कराएगा ये तो आप पे डिपेंड करेगा, आप टिकते हैं नहीं टिकते हैं। देखिए टिकेगा वही जिसके अंदर एक पागलपन होगा, जुनून होगा कुछ करने का, कुछ अच्छे मार्क्स लाने का। जिसके बस की नहीं है वो ऑलरेडी छोड़ के जा सकता है वीडियो, क्योंकि जिसको देखिए अगर यूपी बोर्ड टॉप करना है, यानी कि 95 ही प्लस लाने हैं अगर आपका ड्रीम है, तो इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में ही। क्योंकि यहाँ ए की क्यूब निकालनी है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये दिया है इसने, इसे 3/3 का भी दिया है। अगर ये 2/2 का देता है, यानी कि इस तरीके से दो पंक्ति दो स्तंभ, दो पंक्ति दो पंक्ति दो स्तंभ, तो हमारा सवाल आसान हो जाता। बट इसने थोड़ा सा बढ़ा दिया। बट डरने की कोई बात नहीं है। देखिए डरते तो वही हैं जिसके कुछ बस की ना हो। अगर आपके बहुत कुछ बस की, आप सोचो बैठे हैं कुछ करने की, कुछ पागलपन है ऐसे सवाल करने की, तो देखिए तैयार हो जाइएगा। क्या करना है सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, हमें एक या ए की क्यूब है तो पहले आपको ए स्क्वायर तो पता हो, क्योंकि ए की क्यूब के लिए हम क्या करते हैं भाई, हम ए की क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर गुणा ए लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमें पहले ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर को कैसे तोड़ते आ रहे तब तक ए गुणा ए, तो पहले ऐसे तोड़ लेते हैं, फिर हमें इसका मान मिल जाएगा, इसमें से फिर ए की मल्टीप्लाई, फिर ए की क्यूब मिल जाएगा। तो थोड़ा सा काम बड़ा बढ़ गया है, बट कोई नहीं, मेहनत हम पूरी करेंगे आपके साथ। तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ये होता है ए इंटू ए। तो इसमें क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ए की वैल्यू रख दो 1 1 1 1 2 -3। अगर मैं इसको देखूं तो -1 3, ये हो गया, सही है। उसके बाद क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू फिर, यानी कि 1 1 1 1 2 3, और ये 2 -1 3, चलिए ये हो गया। अब इनके क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे।
तो ए इस पंक्ति की सिस्टम में करना, तो एक एकम एक एकम एक, दो एकम दो, यानी कि एक प्लस दो। इस एक की इसमें करेंगे तो एक एकम एक, दो एकम दो। चलिए अगर भूल जाते हो तो एक एकम एक, प्लस लगाएंगे, एक दूनी दो, माइनस है तो माइनस, एक एकम एक। अब इसी की इसमें करेंगे एक एकम एक, माइनस के तीन और ये प्लस के तीन। अब इसी की इसमें करेंगे तो एक एकम एक, दो एकम दो और ये माइनस के तीन। इसकी इसमें करेंगे तो एक एकम एक, दो दूनी चार, माइनस माइनस प्लस, तीन एकम तीन। अब इसके इसमें करेंगे तो एक एकम एक, दो तिया छह, माइनस का आएगा। सही है। आगे देखिए, आगे कुछ नजर आ रहा ये, यानी कि इसकी गुणा करके दिखाइए, तो माइनस तीन की इसमें करेंगे माइनस के तीन। अब हमें क्या करना है, हमें करना है माय डियर स्टूडेंट, यानी कि लास्ट वाले की इसमें, तो क्या करना है, दो एकम दो, माइनस इसमें करेंगे माइनस की एक, तीन दूनी छह, इसकी इसमें करते हैं तो एक क्या होगा, दो एकम दो, माइनस दो, ये हो गया दो एकम दो और तीन एकम तीन। आगे देखते हैं कितना बचा, इसकी लास्ट में करेंगे दो एकम दो, इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस, एक तिया तीन, इसकी करेंगे तीन तिया नौ। तो चलिए ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें जोड़ना है एक दो और दो और दो चार, दो और एक तीन, या इससे ये कट गया, कितना आया हमारा दो, इससे ये कट गया, कितना आया हमारा प्यारे बच्चों एक, और दो और एक तीन, इसका मतलब ये क्या आया हमारा जीरो। तो देखिए जीरो तो नहीं आनी चाहिए इसमें, चार तीन सात और एक, चलिए अभी चेक कर लेंगे, और छह तीन नौ, नौ में से क्या माइनस के आठ। सही है, यानी कि इसमें कुछ हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे कोई गुणा भाग में। एक बार चेक कर लेते हैं, एक एकम एक, चलिए ये तो सही है, मिस्टेक आ रही है हमारी इस लाइन में, तो इस वाली में एक एकम एक, दो एकम दो, माइनस तीन दूनी सॉरी छह आएगा, यहाँ कितना आएगा छह। तो ये मिस्टेक हो गई, एक इसमें मिस्टेक है, तो इनके एक एकम एक, दो तिया छह और तीन तिया नौ, कितना आएगा नौ। तो मिस्टेक हमें मिल गई है। अब इस मिस्टेक को देखिए, इसे कर लेते हैं, छह तीन नौ, ये सॉरी दो और एक तीन, तीन में से छह घटाओगे तो माइनस के कितना आएंगे तीन, अरे नौ पंद्रह, पंद्रह में से गया चौदह, माइनस के चौदह। और बाकी देखते हैं, छह तो आठ, आठ में से एक गया सात, कितना बचा सात। तो ये माइनस तीन दो पाँच, पाँच में से दो गए माइनस के तीन। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है तीन नौ में बारह दो चौदह, कितना आएगा चौदह। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, केवल ए स्क्वायर निकाला, कितना ए स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए की क्यूब, यानी कि अभी अभी हमारा सवाल कहीं भी नहीं हुआ, ए की क्यूब चाहिए। तो ए की क्यूब के लिए क्या बताया, ए स्क्वायर इंटू ए, तो निकाल लेते हैं, ये क्या निकलेगा ए स्क्वायर गुणा में ए। चलिए कर लेते हैं इसको, मैं इसको क्या करता हूँ, ए स्क्वायर की वैल्यू रखता हूँ, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, ये लिखिए फोर टू वन, यू माइनस के थ्री, ये सेवन और ये माइनस का 14। अगर इसकी बात करें सात, ये माइनस का तीन और ये 14, ये हमारा ए स्क्वायर का मान आ गया। अब हमें और क्या निकालना है, हमें ए की वैल्यू तो ये रही, एक एक एक, एक दो माइनस के तीन, ये हमारे दो माइनस एक और ये तीन। तो ये हमने क्या निकला, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये निकल जाएगा हमारा ए की क्यूब। तो चलिए ए की क्यूब निकाल लेते हैं, डिटेल बड़े प्यार के साथ में, मिस्टेक का ध्यान रखेंगे कोई हो ना जाए। तो चार एकम चार, दो एकम दो, एक दूनी दो, इसकी इसमें हो गई। अब इसकी इसमें करेंगे चार एकम चार, दो दूनी चार, इसमें एक एकम एक, इसकी इसमें करो चार एकम चार, दो तिया छह, तीन एकम तीन। अब क्या रह गया, अब बीच वाले, तो बीच वाले की इसमें गुणा कर लेते हैं, तो तीन एकम तीन,
सात एकम सात, 14 दूनी 28। अब इसी की इसमें करेंगे, 3 एकम 3, 7 दूनी 14, 14 एकम 14, माने माने सुनेंगे प्लस। इसकी इसमें करो, 3 एकम 3, 7 तिया 21, अरे 14 तिया 42। तो हमने बीच वाले की पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ में कर दी। अब तीसरी पंक्ति की ऐसी इसी प्रकार से करेंगे। तो देखिए, 7 एकम 7, 7 3 एकम 3, 14 दूनी 28। अब 7 एकम 7, 3 दूनी 6, 14 एकम 14, 7 एकम 7, 3 तिया 9, 14 तिया 42। तो इस तरीके से हमने केवल गुणा करी है। अब जोड़ घटा लेते हैं। अगर जोड़ना घटाना देखें तो ध्यान से, तो 2 और 2 4, 4 4 हो गए 8, 4 4 8, 8 में से गया 7। तो देखिए, ये 4 और 3 7, 7 में से 6 गया 1, सही है। अब इसको देख लेते हैं। ये हो गया हमारा, ये माइनस का, तो 28 में से 7 जाएंगे 21, 21। चलिए पहले जोड़, 28 3 31, 31 में से आप 7 घटाओ, कितने बचे आपके? 23 नहीं 24, 24 बचे। तो माइनस के 24, 14 और 14, 28 और 3 31। देखिए माइने माने ऐड होंगे, चाहो तो आप अभी घटा लो भाई। 42 और 21 हो गए आपके 21 से 63, 63 में से 3 घटाओ 60 बचेंगे, तो माइनस के 60। ये आप देखिए, 7 7 में से 3 गए 4, ये हो गए 32। इसको ही माइने माने जोड़ दो, या 7 में से 7 घटा तो 7, और माइनस के 7 ही हो गए 7 21, यानी कि 15, 14 और 7 21, 21 में से 6 गए 15, और बड़ी संख्या का निशान आएगा। ऐसे इसमें से देख लेते हैं, 9 और 7 कितने होते हैं? 16, 9 और 7 16, 16 और 42 58, तो 58 ये हो गया। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसे, कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं करी, क्योंकि आंसर गलत आ गया तो आ जाएगा। 7 से 71, 23 27, ये थोड़ा सा बाय डियर स्टूडेंट मिस्टेक क्या हो गई चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाला तो सही है, इसका मतलब इसमें हमारी मल्टीप्लाई में दिक्कत आ गई है। देखिए, -3 एकम 3, 7 एकम 7, 14 दूनी 28, सही है। तो 28 और 3 31, 31 में से 7 घटाओ तो 24 ही बचते हैं। नहीं, 6 और 1 7, हाँ 24 ही बचते हैं। चलिए बच गए। उसके बाद इसमें देखते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ, 3 एकम तो -3 एकम 3, ये एक चिन्ह तो ही रह गया। 7 दूनी 14, माइनस माइनस प्लस 14 एकम 14, तो इसका मतलब ये गलती हो गई। 14 14 28, 28 में से 3 गए, तो ये बचे माय डियर स्टूडेंट 25, बड़ी संख्या का निशान। अब इसमें देखते हैं, -3 एकम 2 4, एक माइनस ये रह गया हमारा, देखो ये रहा, -3 एकम 3, जिसके इसमें 7 21, 14 तिया 42, तो इसका मतलब ये तीन हो गए -63 और 3 66, तो ये हो गए 66। ये कहीं हमारी डिजिट तो गलती नहीं उतर गई हमारी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 1 1 1 2 3 -3, तो -1 3। तो देखिए इसमें कुछ मिस्टेक क्यों आ रही है मुझे नहीं पता। ये हमारा यहाँ 15 आ रहा है, 15 का मतलब है 14 6 20, 20 में से 7 घटाओ, 20 में से 7 घटेंगे तो 13 बचे, तो 13 आ रहा। चलो ये तो 13 आ गया, यहाँ आ रहा है हमारा 32, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि ये गलत आ रहा है माय डियर स्टूडेंट, एक ये लाइन गलत आ रही है। इसका मतलब ये पंक्ति और ये चीजें कहीं दिक्कत कर रही हैं हमें। हमने क्या ये सही उतारा है? एक बार चेक कर लेते हैं। 4 2 1, -3 7, -14 7, ये 3 अरे प्लस का 14। ओफो, यहाँ माय डियर स्टूडेंट 7 और 1 8 आएगा, इसने बिगाड़ा खेल, मिल गई मिस्टेक। 4 3 7, 7 और 1 8,
और बाकी यही हमसे जुड़ने में गलती होगी, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 8। अब इसी के एक एक पॉइंट कर लेते हैं, तो 3 माइनस के 3 कम 3, 8 ही कम 8, तो यह कितना आएगा 8 आएगा। और ये 14 दिन, ये तो सही है, तो इसका मतलब इसकी आप क्या करेंगे गुणा, तो इसके करेंगे माइनस 3 ही कम 3, 8 दूनी 16, कितना करेंगे 16, और 14 कम 14 माने माइनस प्लस, 3 ही कम 3, 8 तिया 24, तो ये हो जाएगा हमारा 24, और 14 तिया 42 माइनस का। अब सही मिल गया। अब ढूंढ लेते हैं, देखिए ये माइनस 18 3 कितने हो गए 28 और 3 31, 31 में से 8 घटाओगे तो 31 में से 8 तो ये बचेंगे 23, और वो भी माइनस के। चलिए अब 16 जो 30, 30 में से इसे घटाओगे 3 तो ये बचेंगे 27। अब इसमें बाद ये सारा होगा मायने मायने, तो जोड़ लेते हैं 42, और ये 66 3 69, ये इनके माइनस के 69। तो इस तरीके से हमने केवल एक ही क्यूब निकाला है, ये वाला। अब हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी इसके बराबर जीरो ला सकते हैं। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, अब ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो पहले हम माय डियर स्टूडेंट ए स्क्वायर निकालेंगे। अगर मैं 6a स्क्वायर की बात करूं, 6a स्क्वायर का देखिए हमने पहले ही निकाला है वैल्यू, ये वाली मैं सारी रख लेता हूँ, 4 2 1, ये -3, ये हमारा 8, और ये हमारा माइनस के 14, ये कितना है हमारा 7, और ये कितना है माइनस के 3, और ये हमारा 14। क्लियर है। चलिए ये वैल्यू रख ली। अब हमें ये क्या कह रहा है, 6 को अंदर लेके जाओ, अर्थात ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 अट्ठे 48, 14, 14 छिंग कितने होते हैं 84, और इसमें 6 सत्ते 42, 6 तिया 18, और 14 छिंग 84, ये माइनस है तो माइनस, देखिए अभी माइनस रह जाता तो अभी दिक्कत करता था। ये हो गया हमारा, तो हमारा ए की क्यूब निकला है, 6 से निकला है। 5a निकाल लेते हैं। अब हमारा 5a बचा, तो 5a मैं बाहर निकाल लेता हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ, देखिए बाद में हमें आसानी रहने वाली है। 5a, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली है ना, ये वाली, देखिए इसे देखिए, 1 1 1 1 2 -3, ये हमारी 2 -1, और ये 3, ये निकला। तो अब इसमें 5 की मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 5 तिया 15, तो ये निकला हमारा A5A। अब क्या निकालना है, 11i। तो हमें क्या क्या है बचा है उसे हम लिख लेते, तो बाकी हम रफ कर देते हैं क्योंकि हमारी स्पेस नहीं बचा है। अगर मैं रफ की बात करूं तो देखिए ए की क्यूब चाहिए, ए की क्यूब ये रही, सॉरी ए की क्यूब तो ये रही, ए स्क्वायर हमारा ये रहा 5, यानी कि 1 2 3, ये इधर का रफ कर देता हूं मैं ताकि फिर सवाल आसानी से समझ में आ जाए। तो इसको मिटा देता हूं। अब क्या करना है, इसको कर लेते हैं, मान रख लेते हैं। अब हमारा सवाल जो है थोड़ा सा इजी बन गया है। अब मैं इस लाइन को उतार लेता हूँ। ये कह रहा है ए की क्यूब -6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0 लानी है। अब 0 तो हम ले आएंगे, पहले हम क्या करें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ए की क्यूब हम ये निकाल कर लाए, इसे रख लेते हैं 8 7 1 -23 27 और -69, सही है। अरे हो गया हमारा 32, अरे माइनस का 13, अरे हो गया 58, ये हो गया, ये हो गया माइनस का 6a²। 6a² की वैल्यू ये रही, तो इसको मैं उठा कर ले आता हूँ। देखिए इस माइनस को मैं इसके अंदर लेके जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमें जोड़ने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो इसमें जो माइनस के चिन्ह है वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस वाले हैं माइनस के हो जाएंगे। तो इसका मतलब है माइनस का 24, माइनस का 12, माइनस का 6, प्लस का 18, माइनस का 48, और प्लस का 84, माइनस का 42, और प्लस का 18, और माइनस का 84, ये उतर गया हमारा 6a²। अब आइए हम 5a पे चलते हैं। 5a की वैल्यू ये रही, इसको उठा कर रखो, 5 5
5, 5, 10 माइनस 15, 10 माइनस 5, 15। चलिए ये आ गया। अब इतना हो गया, ये हो गया। अब प्लस लिखना है 11 आई, तो प्लस का 11, 11 की मैं आई में मल्टीप्लाई कर लूँ डायरेक्ट, तो यहाँ आएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सारे काम कर लिए हैं। अब देखिए सवाल, देखिए कितना अच्छा बन गया है क्योंकि इतनी मेहनत हमारे सामने आ गई है। तो देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो फिलहाल जोड़ के हमें जीरो बनाना सारा। तो कैसे बनेगा देखिए, अगर मैं इसको इसमें जोड़ू या ऐसा करो, सारा जोड़ डालो ऊपर का। देखिए 8 5 13, 13 और 11 कितने होते हैं 24। अब 24 में से यदि माइनस के 24 करोगे तो जीरो आएगा, हमें जीरो ही लाना है, तो स्टार्टिंग बिल्कुल सही हुई है। अब देखिए 7 और 5, 7 और 5 12, ये तो जीरो है, तो जीरो, तो 12 में से 12 गए जीरो। यानी कि देखिए जहां अगर बीच में ले रहे हो तो सबके बीच में ही पॉइंट बात करोगे। अगर मैं लास्ट में जा रहा हूं तो आप भी लास्ट में जाओगे। देखो लास्ट में कितना 1, तो इसका लास्ट में कितना है 5, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 1 और 5 6, 6 में जीरो जोड़ोगे तो 6 ही आएगा, तो ये प्लस के 6, ये माइनस के 6, तो 6 में से 6 जाएंगे जीरो। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। देखिए माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का, तो इन दोनों को क्यों ना मैं जोड़ लूं। 18 5 23, 23 में जीरो, 23 और 23 ये प्लस के, ये हो गया माइनस का, तो ये बन गया हमारा जीरो। अगर मैं आगे चलता हूं तो ये हमारा प्लस का है, ये हमारा प्लस का है, ये बीच में माइनस, तो अच्छे से कर लेंगे। देखिए इसे देखिए, ये हमारा 27, 27 और 10 कितने हो गए, 27 और 10 कितने, 27 और 10 37, 37 में 11 जोड़ेंगे 48, 48 प्लस के हैं, ये हो गया हमारे माइनस के, तो माई डिस्टेंस ये बन गया हमारी जीरो। अब इसमें चलते हैं, तो ये हमारा क्या है माइनस का, तो देखिए 69 माइनस के हैं और 15 माइनस के हैं, तो 84 हो गए। 84 ये माइनस के हुए हैं, ये प्लस के हैं, तो 84 में से 84 गए जीरो, क्योंकि इसमें तो जीरो है, तो इसका मतलब ये भी जीरो। आगे चलो, आगे क्या कह रहा है 32, ये माइनस का है तो इन्हीं जोड़ लेते हैं, 32 और 10 42, 42 में से 42 घटाओगे तो क्या है जीरो। आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है, ये माइनस का है, तो इसका मतलब ये -13 और -5, -13 5 18, 18 ये माइनस के हो गए, ये प्लस के हो गए, तो क्या बन गया जीरो। अब लास्ट चलते हैं, ये होगा देखिए 58 प्लस के हैं, ये माइनस के, 58 और 73, 73 और 11 84, ये प्लस के, ये हो गए माइनस के, तो हो गए जीरो। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया राइट हैंड साइड में कि हमें क्या लाना था, जीरो लाना था। तो आई होप इतनी बात आप समझ में आ गई होगी। अब इसने इसी सवाल में ये कहा है कि इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करें। तो ए इनवर्स जिस तरीके से मैंने इसमें इसे तोड़ के करा था, आप सेम उसी प्रकार से इसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज को पूरी तरीके से कवर कर ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर और कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अपने यार दोस्तों को शेयर किया करो। एक छोटी सी सपोर्ट ही तो मांगते हैं, पूरी हमारी जो टीम होती है आपकी एक छोटी सी मेहनत ही मांगती है कि सिर्फ घर बैठे अपने शेयर करना है। व्हाट्सएप पे भेजो, फेसबुक पे भेजो, इंस्टाग्राम पे भेजो, जहां चाह शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।